हेलो एवरीवन, दिस इज अमन हफीज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अमन राइट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे पहला प्रश्न है पीई प्लस पीई नॉट का मान है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए इन्फिनिटी, बी 0, सी 8 और डी है 1। तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है प्रायिकता का। पीई प्लस पीई नॉट बराबर कितना होता है 1। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। और दूसरा सवाल है निम्न में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है वो संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी होती हैं, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें देखें p/q के रूप में कौन सी वाली संख्या लिखी है, और वे संख्याएं जो रूट p प्रकार से लिखी गई होती हैं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। रूट p प्रकार से लिखी गई सभी संख्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो और जहाँ p क्या है, p एक प्राइम नंबर है, p मतलब प्राइम नंबर, यानी कि ये होगा 2, 3, 5, 7, 11। अच्छा 9 क्यों नहीं है, 9 एक विषम संख्या है, परंतु ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और फिर है 11, इसके बाद लिखेंगे 13, फिर 15 नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 17 और फिर 19। इस तरह से ये सारी क्या है, प्राइम नंबर। यानी कि रूट के अंदर अगर ये लिखा है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 या रूट 17 या फिर रूट 19, इस तरह की सभी संख्याएं क्या होती हैं, ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो हमें इसमें ये बताना है परिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो p/q के रूप में जितनी संख्याएं लिखी होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो सभी के सब होती हैं परिमेय संख्या। तो इसमें से हमें यही चेक करना। देखिए रूट 3 और 2 रूट 9 जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा, 2 रूट 9 का। तो यहाँ से ये बनेगा 2 और रूट 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो 2 3 कितने हो गए, 6। यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 6। और इस तरह से ये 6 बन रहा है पूरा, यानी कि सिंगल 6 ऐसा है लिखा हुआ, 6 लिखा है, ठीक है। तो जो 6 लिखा है, अब यहाँ पर क्या है, अब 6 के नीचे जो है 1 लिखा जा सकता है, यानी कि ये किसका रूप बनना है, p/q का रूप बनना है। तो p/q का रूप क्या होता है, ये एक परिमेय संख्या होती है। जहाँ रूट 17 क्या है, रूट 17 भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्या रूट के अंदर लिखी होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। इस तरह से ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय है, और रूट 2 भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सही उत्तर क्या आ रहा है, 2 रूट 9। और तो हम इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्या है, तीसरा प्रश्न है साइन 42 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री का मान है। कितना मान आता है इसका, देखिए हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस डिग्री थीटा से ये क्या बनेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा साइन, यहाँ कितने लगेगा 42 लिखे हुए हैं, यानी 90 डिग्री और माइनस क्या करेंगे 48। अगर इस चीज़ को इसमें कम कर दिया है, साइन 90 माइनस थीटा बनता है कॉस थीटा, और यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, यानी कॉस 48 डिग्री पहले से लिखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा, और कॉस कितना लिखा हुआ है 48 डिग्री पहले से। और यहाँ पर फिर कितना आ गया, ये भी, तो कॉस 48 माइनस कॉस 48 ये कितने हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हुआ, इसका आंसर आ गया 0। तो इस तरह से हमारा ये आंसर रहेगा तीसरे वाले का 0। और चौथा प्रश्न है किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। हमें इसकी त्रिज्या निकालने के लिए इधर देखें ध्यान से। सबसे पहले गोले का फार्मूला, गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला ध्यान से देखें, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। और इसमें दिया गया कि 144 पाई पहले से है, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 144 पाई इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। इसके बाद क्या बनेगा, 4 से भी कैंसिल हो रहा है, 4 कम 4 4 3 12, 4 छंग 24, यानी कि r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, r स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा 36। तो r बराबर हो जाएगा, स्क्वायर का पक्षांतर यहाँ क्या बनेगा, यह बनेगा रूट 36 हो गया। रूट 36 मतलब 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट देखें, फिर लिखा है AP 10, 7, 4
डॉट 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 का 30वां पद क्या है, तो हमें इसका 30वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 30वां पद AP का, यानी कि समांतर श्रेणी का हमें निकालना है 30वां पद। तो 30वां पद क्या होगा? ये रहेगा AP लिखिए 10 10 7 4। तो सबसे पहले हम इसमें प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद क्या होता है? A, वो कितना दिया गया इसमें? 10। फिर लिखेंगे सारवंतर, सारवंतर को D से लिखते हैं, D फॉर डिफरेंस होता है, तो यहाँ लिखेंगे D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D की वैल्यू लिखेंगे 7 - 10, यानी D की वैल्यू आ गई है -3। और फिर हमें निकालना है 30वां पद, यानी कि n की वैल्यू दी गई है 30। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? AN = फार्मूला होता है A + n - 1 × D। तो कितनी लिखेंगे? A की वैल्यू लिखेंगे ये 10 और प्लस लगा देंगे यहाँ पर, और फिर लिखेंगे n की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 - 1, और गुणा लगा के D की वैल्यू कितनी लिखी थी? D की वैल्यू थी -3। तो इस तरह से ये आ जाएगा 10 और ये प्लस 30 - 1 करेंगे, कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 29 × -3। तो ये बनेगा 10 और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी माइनस। 29 यहाँ कितने हो जाएंगे? 87, यानी कि 10 में से 87 कम करेंगे तो कितने आएंगे? माइनस के ये आ जाएंगे 77। तो हमारा आंसर आएगा इसका, क्या आएगा आंसर? हमारा आंसर आएगा -77, यानी कि ऑप्शन C -77 आ गया ये। तो और अगला छठा क्वेश्चन है कि 2,3 था 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बनेगा दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला। वो क्या होता है? वो होता है D = रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं तो क्या बनता है? x2 - x1 क्या बनने? 4 - 2, यानी कि 2 का स्क्वायर आ गया। ध्यान समझें, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस और y2 - y1, y2 की वैल्यू कितनी आएगी? y2 ये है x1 y1 x2 और ये y2 मतलब 1 - 3 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे -2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है बताएं? ये बनेगा रूट में 2 2 ज़ा 4 और प्लस ये भी आ जाएगा 4। -2 का स्क्वायर है, माइनस की किसी वैल्यू का स्क्वायर होता है प्लस में, तो यहाँ पर कितना बनेगा? ये बनेगा ये 4 आ जाएगा, ये भी प्लस में आएगा। तो 4 कितने हो गए? यहाँ पर 8 हो गए। तो 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है? वो होता है 2√2, यानी कि 8 का वर्गमूल बनता है 2√2 बनता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन A। इस तरह से आपके 6 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हुए। अगला सवाल देखिए, यदि संख्याओं 7 8 x, 11, 14 का मान x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें सांख्यिकी वाले चैप्टर से ये दिया गया है। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य वाला जो फार्मूला होता है, माध्य x बार बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद दिए गए हैं और कितनी उनकी संख्या दिए गई, उन सबको पदों का योग करेंगे, यानी कि सारे पदों को जोड़ देंगे और जितने पद हैं उससे भाग कर देंगे। और यहाँ पर लिखा 7 8 x 11 और 14। सब लिखो 7 8 11 प्लस क्या लिखा हुआ है? अच्छा x था यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे 11 प्लस कितना लिखेंगे? 14। और बटे में क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे 1 2 3 4 5, बटे में लिख दिया जाएगा 5। x बार यानी माध्य उसका कितना दिया गया? x दिया गया है x। तो यहाँ पर आ जाएगा x 7 8 15 15 11 और 14 कितने बन गए? 11 और 14 बन गए 25, 25 और 15 कितने हो रहे हैं? ये बन रहे हैं 40। 40 प्लस x और बटे में कितना ये लिखा होगा? 5। और यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे और नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या बनेगा? देखो 5x हो जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा 5x = कितना हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लिखा है वही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर कितना आ गया? ये 5x और प्लस के x इस तरफ आ गए, क्या हो गए? माइनस के x, क्योंकि पक्षांतर करने में प्लस की वैल्यू माइनस और माइनस की प्लस हो जाती। तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस तरफ आके ये हो जाएगा माइनस। तो 5x - x कितना हो जाएंगे? 4x और इधर कितने लिखा हुआ है? 40। तो यहाँ पर 4x = कितना आ गया? ये 40। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 40/4। 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 आ गई। तो हमारा सही उत्तर इसमें से कौन से वाला होने वाला है? ये हमारा हुआ है D। सही है, तो सही जवाब क्या है? D, यानी कि 10। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि यहाँ लिखेंगे 156 को कर देंगे गुणनखंड, जिनके आखिर में 2 4 6 8 या 0 होता है। वो किससे करते हैं? वो करते हैं 2 से। तो यहाँ पर 6 एक सम संख्या होती है, 2 से कट जाएगी। 2 7 14, 2 8 16, फिर ये 8 आ गया, 2 3 6 और 2 9 18। यहाँ पर 9 है और ये 3 से कट सकता है, 3 एकम 3 3 3
9, फिर 13 एकम 13, यानी कि ये बन रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो कुछ इस जैसा, यानी कि 2 का तो स्क्वायर हो गया गुणे 3 गुणे 13। ये देखिए कहाँ पर इसमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13, 2 का स्क्वायर यहाँ पर है 3 गुणे 13, 2 का स्क्वायर यहाँ है लेकिन यहाँ 3 गुणे 11 लिखा है, यहाँ 2 है 3 का स्क्वायर है, तो इसलिए सही वाला घर का रहेगा बी, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। सही जवाब हो गया बी, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13 सही। हाँ, नवा प्रश्न है कि 5 नर मछली तथा 8 मादा मछली में से नर मछली निकालने की प्रायिकता है। कितनी प्रायिकता है? प्रायिकता के लिए फार्मूला क्या होता है? संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो इसमें संभावित घटनाएं कितनी है? किसका पूछा गया है? नर मछली का पूछा गया। नर मछली इसमें कितनी है? नर मछली है। प्रायिकता का फार्मूला होता है, प्रायिकता पी से नोट करते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। इसमें चेक करें कुल घटनाएं कितनी बन रही हैं। कुल घटनाएं बन रही हैं 5 नर और 8 मादा। कितने? 8 5 13। कुल घटनाएं तो हो गई, यहाँ पर कुल घटनाएं आ गई हैं 13। और संभावित घटनाएं कितनी है? हमें इसमें नर मछली निकालने के, नर मछली है 5, यानी कि 5 बटे 13। तो प्रायिकता क्या आ गई है? पी नर। इसकी प्रायिकता कितनी है? इसकी प्रायिकता है 5 बटे 13। तो इसमें 5 बटे 13 वाला कौन सा ऑप्शन है? 5 बटे 13 वाला है ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि यदि DE समांतर BC तो EC का मान ज्ञात कीजिए। DE किसके समांतर है? DE समांतर है BC के। DB और AE अपान EC, AD अपान क्या लिखेंगे? DB। ये आ गया AD अपान DB इक्वल टू AE अपान कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा EC। ये हिस्सा आ गया EC और EC ही हमें निकालना है। तो इसमें चेक करेंगे AD की वैल्यू कितनी? 1.5, तो यहाँ पर आ गई 1.5। और DB की वैल्यू कितनी है? DB की वैल्यू है 3 इक्वल टू AE की वैल्यू यहाँ पर आ रही 1 और EC यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और 1 0 बढ़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद में कितना है? 1 अंक है, तो यहाँ पर कितना? 1 0 बढ़ गया। ये बन गया 15 बटे 30 बराबर 1 बटे कितना आ गया है? ये EC। 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी आंसर बन गया 1/2 इक्वल टू 1 EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में जो जैसा आ गया EC एकम EC बराबर कितना बन गया? 2 एकम 2, यानी कि EC की वैल्यू आ गई है 2। तो EC की वैल्यू कितनी बन रही है? 2। ये बन गया 2। इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन क्या हुए? कंप्लीट हो गए।